बीमार डॉक्टर की खूनी सनक। कोरोना के डर से बीवी बच्चों का मर्डर। आखिरी चिट्ठी में 3 हत्याओं के राज। में 3 लाश पड़े हुए हैं। कोरोना, डिप्रेशन और 3 कत्ल। कोरोना के कहर की आपने एक से बढ़कर एक डरावनी तस्वीर देखी होंगी। खूनी वायरस के खौफ की आपने एक से बढ़कर एक दास्तान सुनी होगी। लेकिन कोरोना के खौफ से कानपुर में जो कुछ हुआ है उसके बारे में आपने न कभी सुना होगा और न ही कभी देखा होगा। कानपुर में एक डॉक्टर के खूनी कांड ने सारे शहर में फैला दी है सनसनी। एक डॉक्टर ने अपनी डायरी में लिखा, कोविड सबको मार डालेगा। कोविड के खूनी वायरस से डरे डॉक्टर ने लिखा, अब लाशें नहीं गिननी हैं। और फिर उस डॉक्टर ने अपनी बीवी बच्चों को मार डाला। सनकी डॉक्टर ने अपने पूरे परिवार का खात्मा कर डाला। डॉक्टर ने अपनी पत्नी और 2 बच्चों को इतनी बेरहमी से मौत के घाट उतारा जिसके बारे में सुनकर कानपुर के लोगों की रूह कांप गई। महिला के सिर पे चोट के निशान हैं और बाकी अन्य 2 रूम में पुत्र और उनके पुत्री का भी मतलब डेड बॉडीज पड़े हुए हैं। सनकी डॉक्टर के खूनी कांड की कहानी ने सारे शहर में फैला दी सनसनी। बीवी बच्चों के कातिल डॉक्टर की डायरी के पन्ने पढ़कर पुलिस वाले भी चकरा गए। उस डायरी में कोरोना वायरस के खौफ को लेकर अजीबोगरीब बातें लिखी हुई हैं। डायरी के एक पन्ने पर लिखा है, कोविड अब सबको मार डालेगा। तो दूसरे पन्ने पर लिखा है, अब लाशें नहीं गिननी हैं। इन बातों का आखिर क्या मतलब है? क्या डायरी में लिखी गई दोनों बातों का डॉक्टर की पत्नी और बच्चों के मर्डर से कोई ताल्लुक है? आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि अपनी पत्नी और 2 बच्चों की हत्या के आरोपों से घिरे उस सनकी डॉक्टर का नाम है डॉक्टर सुशील कुमार। जाने माने फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर सुशील कुमार कानपुर के कल्याणपुर इलाके में बने डिविनिटी होम्स अपार्टमेंट के मकान नंबर 501 में रहते थे। आलीशान अपार्टमेंट के खूबसूरत आशियाने में डॉक्टर सुशील कुमार की छोटी सी दुनिया आबाद थी। डॉक्टर सुशील की पत्नी चंद्रप्रभा ने उस छोटी सी दुनिया को मोहब्बत के रंगों से सजाया था। बेटा शिखर और बेटी खुशी उस प्यार भरी दुनिया की जान थे। लेकिन शुक्रवार को मकान नंबर 501 में न जाने ऐसा क्या हुआ कि वहां खुशियों की बजाय मौत के मातम ने डेरा डाल लिया। आज शाम को हमें एक सूचना मिली है कि कल्याणपुर थाना अंतर्गत इंदिरा नगर में डिविनिटी होम्स अपार्टमेंट में घर का नंबर 501 है, डॉक्टर सुशील के घर में एक मर्डर की सूचना हमें मिली थी। जब हम यहाँ पे सभी अधिकारी यहाँ पे आए हैं और मौके पे जब हमने देखा तो यहाँ पे एक महिला, उनके पुत्र और पुत्री का लाश मतलब डेड बॉडीज पड़े हुए थे। कानपुर पुलिस के मुताबिक डॉक्टर सुशील कुमार के घर में हुए खूनी कांड की इत्तला शुक्रवार शाम को मिली थी। पुलिस को वो इत्तला दी थी डॉक्टर सुशील कुमार के सगे भाई सुनील कुमार ने।
पुलिस के मुताबिक सुनील ने बताया था कि डॉक्टर सुशील ने उन्हें एक अजीबोगरीब व्हाट्सएप मैसेज भेजा है जिसमें डिप्रेशन का जिक्र किया गया था। उस व्हाट्सएप मैसेज में लिखा था, सुनील पुलिस को इन्फॉर्म करो, डिप्रेशन में मैंने। और से देखेंगे तो आप भी समझ जाएंगे कि मैसेज पर वक्त दर्ज है 5:32, यानी यह खूनी कांड 5 बजे के आसपास हुआ था। डॉक्टर सुशील के फोन से भेजे गए इस मैसेज को पढ़कर उनके भाई सुनील के पांवों तले जमीन खिसक गई और उन्होंने सीधे पुलिस को फोन कर दिया। डॉक्टर सुशील ने व्हाट्सएप में एक मैसेज भेजा था, उन्होंने हमें दिखाया। उसमें इन्होंने ये लिखा है कि हम डिप्रेशन के में ऐसे डॉट 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 कुछ किया है और पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए। ये उनको एक सूचना मतलब व्हाट्सएप में उन्होंने भेजा। कानपुर पुलिस की टीम खूनी कांड की इत्तला मिलते ही डॉक्टर सुशील के घर पहुंच गई थी। इस बीच परिवार के लोग जब घर का दरवाजा तोड़कर अंदर गए तो अंदर का मंजर दिल दहलाने वाला था। घर के अलग अलग कमरों में मौजूद थीं 3 लाशें। 3 रूम में 3 लाश पड़े हुए हैं। घर के एक कमरे में डॉक्टर सुशील कुमार की पत्नी चंद्र प्रभा की लहूलुहान लाश पड़ी थी। मौकाए वारदात पर पहुंची पुलिस ने जब पूरे घर का मुआयना किया तो डॉक्टर सुशील कुमार के बेटे शिखर और बेटी खुशी की लाशें दूसरे कमरे से बरामद हुई। लाशों की हालत देखकर हर कोई सन्न रह गया। परिवार वालों का तो रो रो कर बुरा हाल था। शुरुआती जांच में पता चला है कि डॉक्टर सुशील कुमार की पत्नी चंद्र प्रभा की हत्या सिर में हथौड़े जैसा भारी औजार मारकर की गई है। महिला के सिर पे चोट के निशान हैं और बाकी अन्य 2 रूम में पुत्र और उनके पुत्री का भी मतलब डेड बॉडीज पड़े हुए हैं। फोरेंसिक टीम आई है। उनके जांच के दौरान एक ऐसा नोट्स मिला है जिसमें उन्होंने घटना के बारे में कुछ लिखा है। फोरेंसिक टीम उसको सीज किया हुआ है। बाकी अभी फिलहाल इतना ही जांच का विषय है। कुछ भी अगर बाकी विषय सूचना मिलती है तो हम आपको अवगत कराएंगे। एक घर में 4 लोग थे। 4 में 3 की लाशें पड़ी थीं और चौथा शख्स गायब था। वो चौथा शख्स खुद डॉक्टर सुशील कुमार था जिसने अपने भाई को घर में हुए खूनी कांड की इत्तला दी थी। डॉक्टर सुशील की गुमशुदगी ने परिवार वालों को परेशान कर दिया, लेकिन कानपुर पुलिस की टेंशन बढ़ाई उस डायरी ने जो डॉक्टर सुशील कुमार के घर से बरामद हुई। कोविड रिलेटेड डिप्रेशन। अब और कोविड नहीं, कोविड अब सबको मार डालेगा। अब लाशें नहीं गिननी है, ओमिक्रॉन। किसी पन्ने पर डिप्रेशन का जिक्र है, किसी पन्ने पर कोविड का खौफ है, तो किसी पन्ने पर लाशों का डर है। ये उस डायरी के कुछ पन्नों का मजमून है जो डॉक्टर सुशील कुमार के घर से बरामद हुई है। अपने ही बीवी बच्चों की हत्या के आरोपों से घिरे डॉक्टर सुशील कुमार की इस डायरी को पढ़कर पुलिस वाले भी दंग रह गए। डायरी के पन्नों पर लिखी इस अजीबोगरीब इबारत ने 3 हत्याओं की मिस्ट्री को और भी ज्यादा उलझा दिया है। आप खुद देख लीजिए कि डायरी के पन्नों पर क्या क्या लिखा हुआ है। डॉक्टर की डायरी में एक जगह लिखा है, अपनी लापरवाहियों के चलते करियर के उस मुकाम पर फंस गया हूं जहां से निकलना असंभव है। मेरा कोई भविष्य नहीं रहा, अतः मैं होशो हवास में अपने परिवार को खत्म करके खुद को भी खत्म कर रहा हूं। इसका जिम्मेदार और कोई नहीं है। इस डायरी को पढ़ने के बाद पहली नजर में यही लगता है कि डॉक्टर सुशील कुमार ने ही अपनी पत्नी और 2 बच्चों की हत्या की है।
इतना ही नहीं, हत्यारे डॉक्टर ने इस खूनी कांड को अंजाम देने की एक और वजह डायरी में लिखी है। मैं लाइलाज बीमारी से ग्रस्त हो गया हूं। आगे का भविष्य कुछ नजर नहीं आता है। मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं रहा। मैं अपने परिवार को कष्ट में नहीं छोड़ सकता, अतः सभी को मुक्ति के मार्ग पर छोड़कर जा रहा हूं। सारे कष्ट एक ही पल में दूर कर रहा हूं। डायरी में दर्ज इस इबारत पर भरोसा करें तो ऐसा लगता है कि डॉक्टर सुशील कुमार ने अपने परिवार का खात्मा करने की पूरी तैयारी कर ली थी। अपने परिवार का खात्मा करने के बाद वो अपने ही हाथों अपनी हस्ती को भी मिटाना चाहते थे, लेकिन इस खूनी कांड के बाद से ही डॉक्टर सुशील कुमार लापता है। वो कहां है ये कोई नहीं जानता है। अपनी पत्नी और 2 बच्चों की हत्या के आरोपों से घिरे डॉक्टर की डायरी में दर्ज बातें पढ़कर किसी की भी रूह कांप सकती है। मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर की डायरी को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। फॉरेंसिक जांच के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि डॉक्टर के घर में हुई 3 हत्याओं और डायरी के पन्नों पर लिखी इबारत के बीच कोई ताल्लुक है या नहीं। फिलहाल तो डॉक्टर सुशील कुमार की गुमशुदगी बनी हुई है कानपुर पुलिस के लिए सबसे बड़ी मिस्ट्री। कानपुर के इस घर में हुए खूनी कांड के बाद से ही डॉक्टर सुशील कुमार गायब है। पुलिस की कई टीमें डॉक्टर सुशील कुमार को सरगर्मी से तलाश कर रही हैं। पुलिस की यह तलाश अब गंगा नदी तक जा पहुंची है। दरअसल डॉक्टर सुशील ने अपनी डायरी में लिखा है कि परिवार को खत्म करने के बाद वो खुद को भी खत्म कर लेंगे। इतना ही नहीं, पुलिस को डॉक्टर की लास्ट लोकेशन गंगा बैराज पर मिली थी। इसी वजह से पुलिस को आशंका थी कि कहीं आरोपी डॉक्टर ने गंगा नदी में मौत की छलांग न लगा दी हो। लिहाजा पुलिस की टीम नाव लेकर गंगा नदी में पहुंच गई। नदी के गहरे पानी में गोताखोरों को उतार दिया। घंटों की मशक्कत के बाद भी पुलिस को गंगा नदी से आरोपी डॉक्टर का कोई सुराग नहीं मिला। इससे पहले शुक्रवार को पूरी रात पुलिस ने हत्या के आरोपी डॉक्टर की खोजबीन के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया था। कानपुर पुलिस का दावा है कि आरोपी डॉक्टर कहीं भी छुपा हो, वो ज्यादा दिन तक कानून के साथ आंख मिचौली का खेल नहीं खेल पाएगा और उसे बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। नहीं, अभी पूछताछ हमने जब पूछताछ किया, अभी तक तो फिलहाल ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिला है। अभी एक बार पूरा फील्ड यूनिट का काम खत्म हो जाए फिर हम अपना जांच शुरू करेंगे। नहीं, अभी तक नहीं हुआ है। पूरा टीम्स लगे हुए हैं और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम गिरफ्तार करेंगे। डॉक्टर सुशील कुमार को पुलिस तलाश कर रही है, वही उनका परिवार परेशान है। हर किसी के जहन में एक ही सवाल है कि उन्हें जमीन खा गई या आसमान निगल गया। कोई नहीं जानता है। कोई नहीं जानता है कि डॉक्टर ने खूनी कदम क्यों उठाया, लेकिन डॉक्टर की डायरी से इतना अंदाजा जरूर हो गया है कि डॉक्टर सुशील कुमार गहरे डिप्रेशन में थे। मनोचिकित्सकों के मुताबिक यह भी मुमकिन है कि कोरोना की वजह से वो डिप्रेशन का शिकार हुए हो। एक्सट्रीम फोबिया, जब बहुत ज्यादा आपके अंदर खौफ बैठ जाए और आपके अंदर अवसाद पहले से हो, आपका इलाज चल रहा हो या आपको डिप्रेशन हो गया हो, तो ये सारी चीज़ें कुल मिलाकर ये दर्शाती हैं कि पर्सन जो है, वो व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड में चला गया, जिसमें उसको आगे कुछ नज़र नहीं आ रहा, किसी भी तरीके का कोई सॉल्यूशन नहीं लग रहा और उसको लग रहा है कि वो एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस गया है जिससे निकलना असंभव है। मनोचिकित्सक भी ये मानते हैं कि कोरोना काल में डिप्रेशन यानी अवसाद बेहद आम हो गया है। कई बार डिप्रेशन का इतना गंभीर रूप सामने आता है कि कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता है। जो कोई भी डिप्रेशन की चपेट में आ जाता है, अगर वो सही वक्त पर अपना इलाज नहीं कराता तो उसकी हालत बद से बदतर हो सकती है, फिर वो चाहे डॉक्टर हो या फिर कोई आम मरीज। डिप्रेशन किसी के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है।
जिस व्यक्ति को डिप्रेशन होता है, वो कोई भी हो, चाहे वो राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे डॉक्टर हो, उस वक्त उसका माइंड काम नहीं करता, उस वक्त उसका माइंड नेगेटिव ही रहेगा, उस वक्त उसको लगेगा कि आगे कोई सॉल्यूशन नहीं है, एक डेड एंड आ गया है। जो एक्सट्रीम डिप्रेशन वाले केसेस होते हैं, उनको अगर कोई सपोर्ट ना हो, या अगर वो अपने मन की बात किसी से ना करें, या बाय नेचर इंट्रोवर्ट हो, या उनके ऊपर इतना स्ट्रेस हो, या वो किसी नशे का सेवन करते हो, या उनकी स्लीप में डिस्टर्बेंस हो, इनमें से एक कारण या कोई भी कारण हो सकता है, उसकी वजह से वो डिप्रेशन इतना सीवियर हो जाता है कि आपको लगता है आगे कोई सॉल्यूशन नहीं है, और एक्सट्रीम थॉट प्रोसेस में आदमी चला जाता है, जिसमें वो अपना या दूसरे का नुकसान कर सकता है। तो क्या कानपुर के फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर सुशील कुमार का खूनी कांड डिप्रेशन का ही नतीजा है? क्या वाकई खूनी डॉक्टर ने डिप्रेशन की वजह से ही अपनी पत्नी और बच्चों को मार डाला? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब मुकम्मल जांच के बाद ही सामने आ सकते हैं, और इस सनसनीखेज केस की जांच तभी पूरी हो पाएगी जब खूनी डॉक्टर सुशील कुमार कानपुर पुलिस की गिरफ्त में आएगा। फिलहाल पुलिस डॉक्टर सुशील को ही मुख्य आरोपी मानकर तलाश कर रही है। एक सवाल ने पुलिस को सबसे ज्यादा परेशान कर रखा है। सवाल ये, क्या डॉक्टर सुशील कुमार ने कोविड के डर से ही अपनी पत्नी और 2 बच्चों की हत्या की है? क्या हत्या के पीछे असल में कोविड यानी कोरोना के खूनी वायरस का खौफ था, या फिर हकीकत कुछ और है? कानपुर का ट्रिपल मर्डर केस पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। शायद पहली बार कानपुर पुलिस को एक ऐसे हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने की चुनौती मिली है जिसके पीछे कातिल ने कोरोना के खूनी वायरस को जिम्मेदार ठहराया है। शायद पहली बार पुलिस एक ऐसे हत्यारे को तलाश कर रही है जो खुदकुशी का ऐलान करके घर से गायब हुआ है। हत्या के आरोपी डॉक्टर की तलाश में पुलिस अभी तक अंधेरे में तीर चला रही है। जब तक कोरोना, डिप्रेशन और 3 मर्डर की यह मिस्ट्री पूरी तरह सुलझ नहीं जाती, तब तक कानपुर हत्याकांड से जुड़े हर अपडेट पर बनी रहेगी हमारी नजर। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।